पंजाब में एक और ड्रामाई सूरत-ए-हाल। गवर्नर पंजाब ने असम्बली इजलास बर्खास्त करके आज दोपहर 3 बजे ऐवान इकबाल में तलब कर लिया। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने असम्बली में इजलास दोपहर 1 बजे बुला लिया। आईनी ओहदों के बाद आईनी इजलास का तनाजा बहरान संगीन तर हो गया। मुल्क के सबसे बड़े सूबे का बजट डेडलॉक का शिकार। स्पीकर IG पंजाब और सेक्रेटरी दाखिला को बुलाने के मुतालबे पर डट गए। ऐवान इकबाल में गवर्नर पंजाब का तलब करदा इजलास गैर कानूनी करार। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की मीडिया से गुफ्तगू। ये शख्स जो बैठा है इसकी अना जो है वो भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही, और जो बनी गाला में बैठा है उसकी अना भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। ये किसी की अना का मामला नहीं है। 12 करोड़ आवाम जो है कल इंतजार कर रही थी और सुबह से इंतजार कर रही थी कि बजट में क्या आना है। पंजाब में 3 माह से तमाशा चल रहा है। असम्बली इजलास बुलाया और मुलतवी कर दिया जाता है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का इमरान खान और स्पीकर चौधरी परवेज इलाही पर आईन से खिलवाड़ का इल्जाम। चीफ सेक्रेटरी पंजाब और IG पंजाब ने कानूनी किरदार अदा किया। परवेज इलाही अवाम की भलाई के दरमियान दीवार नहीं खड़ी कर सकते, उन्हें अवामी अदालत में जवाबदेह होना होगा। हमजा शहबाज का बरहमी का इजहार। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का खात्मा किसी साजिश के तहत नहीं हुआ। तर्जुमान पाक फौज ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया, साबिक हुकूमत के खिलाफ कोई साजिश नहीं हुई। कौमी सलामती कमेटी इजलास में खुफिया इदारों ने भी तस्दीक की, किसी साजिश के सबूत नहीं मिले। शेख रशीद अहमद का बैरूनी मुरास्ते से मुतालिक बयान दुरुस्त नहीं। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की परवेज मुशर्रफ की वापसी के लिए इंतजामात की यकीन दहानी। फैसला साबिक सदर के अहले खाना को करना है। परवेज मुशर्रफ को वापस आना चाहिए। पाक फौज की क़यादत का भी मौक़िफ़ बता दिया। परवेज मुशर्रफ वापस आना चाहें तो हुकूमत सहूलत फराहम करे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने भी तलखियां भुला दी। परवेज मुशर्रफ की सेहत के लिए दुआ गो। साबिक सदर से ज़ाती दुश्मनी और इनाद न होने का ऐलान। हुकूमत ने पेट्रोल मजीद महंगा करने की तैयारी शुरू कर दी। पेट्रोल की कीमत में इजाफे का ऐलान आज होगा। IMF की शराइत पर हुकूमत ने इनकम टैक्स बढ़ाने पर भी गौर शुरू कर दिया। अमरीकी डॉलर ने तारीख की सबसे बुलंद छलांग लगा दी। $1 206 रुपए पर जा पहुंचा। अमरीकी करेंसी को काबू करने के सारे हरबे नाकाम। डॉलर की कीमत काबू में क्यों नहीं आ रही, एक्सचेंज कंपनीज हैरान। करेंसी डीलर्स को IMF डील के तहत डॉलर महंगा किया जाने का खदशा। चेयरमैन ECAP जफर पराचा ने डॉलर की कीमत में इजाफे को महंगाई की बुनियादी वजह करार दे दिया। डॉलर ज्यादा वीक होने की वजह बज़ाहिर कोई खास नजर नहीं आती। कोई ऐसे फंडामेंटल्स हमारे फाइनेंशियल चेंज नहीं हुए कि जो डॉलर रोज गिरता जाए। ठीक है, हमारे पास रिजर्व्स कम है, लेकिन हमको जो पेमेंट्स करनी है उसके लिए हमारे पास डॉलर्स हैं। इन्होंने 2 महीने में हमारे 3.5 साल से ज्यादा महंगाई कर दी है। 60 रुपए लीटर पेट्रोल, 60 रुपए डीजल, 10 रुपए यूनिट बिजली, सिर्फ 3 महीने में। महंगाई पर काबू पाने का दावा करने वालों ने इक़्तिदार में आकर अवाम की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। 2 माह में पाकिस्तान में महंगाई का तूफान आ गया। पेट्रोल और बिजली की कीमतें आसमान पर पहुंचा दी गई। इमरान खान इत्तेहादी हुकूमत पर बरस पड़े। मुतवस्सित तबके की मुश्किलात नजरअंदाज करने का इल्जाम। हमारी जो बाकी कंप्लीटेड स्कीम्स है मैं अपनी पॉलिसी स्टेटमेंट में यहां पेश कर रहा हूं। ऑपोजिशन के शोर शराबे में सिंध का 33 अरब रुपए खसारे का बजट पेश। मजमूई हजम 1713 अरब रुपए। सरकारी मुलाजमीन को बड़ा रिलीफ। बुनियादी तनख्वाह में 15% इजाफे के साथ 15% एडहॉक अलाउंस देने का भी ऐलान। एडहॉक रिलीफ भी बुनियादी तनख्वाह का हिस्सा बनाने की नवीद सुना दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मीज़ानिये को गरीब दोस्त बजट का नाम दे दिया। क्या हो गया? क्या कर रहे हो भाई? क्या कर रहे हो यार? क्या कर रही हो यार? सिंध असम्बली का इजलास एक बार फिर हंगामा आराई का शिकार। अपोजिशन के IMF बजट नामंजूर के नारे, नशिस्तों पर खड़े होकर एहतजाज। जियाले अरकान ने वज़ीर आला सिंध को हिफाजती हिसार में लिए रखा।
कुलसुम चांडियो और दुआ भुट्टो उलझ पड़ी। तहरीक इंसाफ रुकनी असम्बली दुआ भुट्टो का पीपल्स पार्टी रुकन कुलसुम चांडियो पर मोबाइल छीनकर मुनव्वर वसान को देने का इल्जाम। मलिक रियाज और बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी में क्या डील हुई, किस किस को फायदा पहुंचाया गया। बरतानिया से मुंतकिल 190 मिलियन पाउंड रकम की रिपोर्ट वफाकी काबीना में पेश। तफसीलात आम कर दी गई। पाकिस्तान मुंतकिल किए गए 50 अरब रुपए सरकारी खजाने में जमा नहीं कराए गए। पिछली काबीना से बंद लिफाफे में डील की मंजूरी ली गई। 5 अरब रुपए का मुआवजा लिया गया। वफाकी वजीर राना सनाउल्लाह का दावा, एसेट रिकवरी यूनिट से मुतालिक ज़ेली कमेटी भी तश्कील। कमेटी डील और ARU की कार्रवाई के बारे में हकायक काबीना को बताएगी। मलिक रियाज ने बहरिया टाउन में एक ट्रस्ट को 458 केनाल जमीन दी। ट्रस्ट इमरान खान और उनकी अहलिया के नाम निकली। कागजात पर बुशरा बीबी के दस्तखत होने का दावा। फराह शहजादी को बहरिया टाउन ने बनी गाला में 400 केनाल राजी दी। वफाकी वजीर राना सनाउल्लाह का इल्जाम। पाकिस्तान का जागीरदाराना जमहूरी निजाम नहीं चाहिए। MQM पाकिस्तान से 14 नशिस्तें छीनी गईं। रहनुमा मुत्तहदा कौमी मूवमेंट खालिद मकबूल सिद्दीकी का इल्जाम। कराची में इंतखाबी इज्तिमा से खिताब। दावा किया कि MQM बगैर किसी की मदद के नशिस्तें हासिल कर सकती है। MQM के बगैर ऐवान कौमी ऐवान नहीं कहा जा सकता। अक्सरियती जमात पार्लियामेंट से बाहर। यकतरफा पार्लियामेंट से कानून साजी कानूनी तकाज़ों के मुताबिक होनी चाहिए। मुख्तलिफ लोगों ने ECL रूल्स में तरमीम से फायदा उठाया। काबीना अरकान ने बज़ाहिर ECL को खत्म नहीं कर दिया। ये किसी के लिए फायदा उठाने का मौका नहीं। किसी इदारे या एजेंसी को हुदूद से तजावज नहीं करने देंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। ECL में शामिल अफराद को बैरून मुल्क सफर से कबल वजारत दाखिला से इजाजत देने का पाबंद कर दिया। नई कानून साजी के लिए काबीना कमेटी इजलास की मिनट्स तलब। तहकीकाती इदारों में हुकूमती मुदाखलत पर असखुद नोटिस केस की समाअत 27 जून को दोबारा होगी। हुकूमती वादे और दावे वफा न हो सके। लोड शेडिंग की सूरत हाल जून की तू शॉर्टफॉल 6900 मेगावाट तक पहुंच गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ के हुक्म के बावजूद बलूचिस्तान के वस्ती इलाकों में 11 से 20 घंटे तक बिजली की बंदिश जारी। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में 6 से 10 घंटे और कराची में 3 से 12 घंटे तक शहरी अजियत का शिकार। लाहौर में लेस्को हुकाम का लोड शेडिंग 4 घंटे तक महदूद करने का दावा। खैबर पख्तूनख्वा में भी 8 से 14 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। लोड शेडिंग के सताए कराची के शहरियों को एक और बिजली का झटका। नेपरा ने इलेक्ट्रिक को बिजली 5 रुपए 28 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। अप्रैल की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट्स और सहमाही एडजस्टमेंट्स की मद में बिजली 4 रुपए 52 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त पर भी समाअत।